श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले आज की आनंद की जय। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बंद करोगी क्या महीना इतना श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम आप सब मिल करके कुछ अपने जो भगवान ने हमको जीवन दिया और उस जीवन में वो घड़ी विशेष होती है जब हम आप सब बैठ करके जिस परमात्मा ने हमको दिया उसको हम याद करें, नमन करें, उसके गुणानुवाद गाएं। इसके लिए हमें शक्ति चाहिए, बल और बुद्धि चाहिए। आइए हम आप सब मिलकर के भगवान के नाम का उच्चारण करें जिससे हमारे अंदर एक शक्ति प्रभावित हो, हम कुछ कह सकें, आप कुछ सुन सकें। आइए ऐसे भगवान के नाम का श्रीगणेश करते हुए सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम 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 गुरुदेव उजाला कर जाओ। गुरुदेव उजाला बन जाओ। हमारे
देखिए अभी हम अपने उमरिया जा रही है, बड़ा अच्छा भजन मिट्टी कह रही थी, बहुत गहराई की बात है। हमें ये देखना है, इसने कहा है कि धीरे धीरे रे मना। अभी आप सुन रहे थे कि धीरे धीरे उमरिया जा रही। हमें आपको मन को भी देखना है, समझाना है कि धीरे धीरे रे मना, अधीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौघड़ा ऋतु आए। फिर क्या है, क्यों? इसलिए कि हमारा काम है पौधे को लगाना, हमारा काम है पौधे में पानी देना, हमारा काम है पौधे को सुरक्षित रखना। फल आना हमारे हाथ में नहीं। यदि हम धीरे धीरे उसको पालते रहेंगे, पोसते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो परमात्मा समय अनुसार देगा। इसलिए कहा कि धीरे धीरे सब कुछ हो, माली सींचे आइए देखें, जीवन जा रहा धीरे धीरे, लेकिन हमारे हाथ में फल नहीं आ रहा। हम इंतजार में हैं कि जैसे जैसे हमारा समय जा रहा है, या जैसे जैसे हम पौधे को सुरक्षित कर रहे हैं, और करते करते ही हमें फल ना मिल पाए और हम चले जाएं, तो बताओ हमारा लगाना और न लगाना, करना और कराना सार्थकता कब है? कि हम धीरे धीरे करते रहें और फल प्राप्त हो जाए। तो क्या है? और फल आपने देखा होगा, हमारे जीवन के 4 फल कौन कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हमारे सबके पास अर्थ है, प्राप्त है, धर्म भी है, बैठे हैं, मर्यादित हैं, घर में रहते हैं, धर्म से करते हैं, और काम भी सबके पास है। बस एक फल की बकाया है, वो है मोक्ष। तो धीरे धीरे हम उस मोक्ष के लिए प्रयास करें, तभी हमारे जीवन की सराहना। और ये कहाँ मिलेंगे? कहते सुन समझे जन मुझे मन, और जही अति अनुराग, लहई 4 फल अछत बने, साधु समाज। ये वो दर है जहाँ हम बैठ करके सत्संग में सुने, समझें और उसका अनुमोदन करें। तब क्या है कि 4 फल स्वाभाविक जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। आप हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो इस फल की जो हम अभी वंचित है उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए, प्रश्न ये है कि धीरे धीरे उमरिया जा रही, और ये हमें आपको दिखाई भी दे रहा है। क्यों? कि हमारा लड़कपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, और धीरे धीरे ये भी विदा हो जाए। और भी देखो, संसार में कोई भी चीज देखो आप, सब जा रही, सबका सब ये सब जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें हमें समझाने की कोई बात है? सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, और बढ़िया गा भी रही है, हम आप लोग सुन भी रहे हैं, और हम लोग जान भी रहे हैं, और हम आप लोग देख भी रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात है? ये एक अंधा भी, अनजान भी, एक गंवार भी, भैंस चराने वाला भी ये बता देगा कि भैया सब जा रहा है।
तो अब प्रश्न ये उठता है, अब हमें समझना क्या है कि जब सब जा रहा है तो क्या नहीं जा रहा है। बस हम सब जा रहा है ये तो हम देख रहे हैं और जान भी रहे हैं, लेकिन क्या नहीं जा रहा, बस इसके लिए आज हम आप बैठे। उसका हमें चिंतन करना है, उसका मनन करना है और उसको प्राप्त करना है जो नहीं जा रहा। बस इस पर विचार करो। देखो संसार में दो चीजें हैं, एक जाने वाली और एक न जाने वाली। हमारी निगाह जाने वाली में। अब दूसरी बात, इसी को आप दूसरे रूप में कह सकते हो कि एक चल रहा है और एक जिस पर चल रहा है, या यूं कह लो एक चल रहा है और एक न चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी चलती है, पहिया घूमता है। अब पहिया हमें दिखाई दे रहा है घूमता हुआ, लेकिन पहिए में क्या है ऐसा जो नहीं चल रहा है। ध्यान दो, ये गाड़ी है, चल रही है, लड़कपन जवानी बुढ़ापा मृत्यु, फिर लड़कपन जवाना मृत्यु, ये पहिया है। लेकिन क्या इसमें है जो नहीं चल रहा? बस गाड़ी का पहिया चल रहा है, लेकिन जरा ध्यान दो कि जिस पर चल रहा है क्या वो चल रहा है? बस ये जिस पर चल रहा है उस पर हमारी निगाह नहीं। और ये निगाह कौन देगा? सद्गुरु देगा, सत्संग देगा। इसी का नाम सत्संग। बिनु सत्संग विवेक। और जो इस रहस्य को समझ जाएगा उसी का नाम है ज्ञान और उसी का नाम है मोक्ष। ध्यान देना। तो अब हम ये देखें कि जो चल रहा है और इसमें क्या है जो अचल। अच्छा एक बात बताओ, पहिया चल रहा है और जिस पर चल रहा है वो इस तरह की नहीं, इस तरह। वो क्या है? वो है धुरी। ये धुरी इसमें चल रहा है, ये जिम करती हूँ। और जितने बार पहिया चलता है ये कौन बताएगा? जो इस पर ऑलरेडी रहेगा। तो हमारा लड़कपन जा रहा है, हमारी जवानी जा रही है, बुढ़ापा जा रहा है, कौन बता रहा है? कौन कह रहा है कि लड़कपन निकल गया? कौन कह रहा है कि जवानी निकल गई? जो इसमें बैठा है पहिए में वही नहीं बता पाएगा। और तुम कौन हो? तुम इस रहस्य को जानने वाले। और हम इस रहस्य को जानते हुए भी अपनेपन को भूले हुए। पहिया की गति को, जो पहिए में विराजमान है 24 घंटे, वो जान रहा है कि पहिया कब घूमा, कैसे घूमा, कहाँ घूमा और किस प्रकार से घूम रहा है। जो है वही तो बता पाएगा। और जो पहिए के पहले भी था, पहिए पर है, देखो पहिया उतार दो तब भी वो रहेगा, पहिया चढ़ा दो तब भी वो रहेगा, और पहिया हटा दो तब भी वो। तो जो तीनों कालों में रहे उसी का नाम तो सत्य है, उसी का नाम तो परमात्मा है, और उसी से हम आप वंचित हैं। हम स्वयं वो अचल ध्रुव हैं जिस पर ये सारा का सारा, क्यों कि हम ही बता रहे हैं कि हमारा लड़कपन चला गया, लेकिन बताने वाला हाजिर है कि नहीं? आपने लड़कपन देखा, आप ही ने देखा, और आपने ही जवानी देखी, आपने ही बुढ़ापा देखा, और आप ही मृत्यु देखेंगे, और आप ही फिर जन्म देखेंगे। तो आप कब गए बताओ? कब आपका अभाव हुआ? और वो क्या है जिसका अभाव न हो? उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है सत्य। और वो क्या है? सच्चिदानंद। सत्य है, चित है और आनंद। सत्य इसलिए है कि वो ऑलरेडी है, और चित इसलिए है कि वो जान रहा है, और आनंद इसलिए है कि वहां कोई अभाव नहीं।
तो ये सच्चिदानंद जो है ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसको हम अब आज तक नहीं जानते। हम जिसको जान पाए हैं जो चल रहा है। तो धीरे धीरे ये उमरिया जा रही है। ध्यान देना कि उमरिया तो जा रही है लेकिन तुम नहीं जा रहे, ध्यान देना। तो अपनी हस्ती को पहचानो और उस रहस्य को जान करके परम लक्ष्य को। अब आप ये कह सकते हो कि इस चर्चा से हमें फायदा क्या मिलेगा। इस चर्चा से फायदा ये मिलेगा, यदि आप इस रहस्य को जान जाएंगे तो आप कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करेंगे, परम शांति को प्राप्त करेंगे और परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, परम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कहते हैं जिस समय श्री राम जी केवट के पास गए, उसको देने लगे, उतराई जब देने लगे तो क्या कहता है, नाथ आज मैं काहे ना। अर्थात वो तत्व मिल जाने के बाद सब कुछ मिल जाता है। और हम आप जो है कुछ संसार में अभाव ग्रहण करते हैं और कुछ ना कुछ ये लगता है ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और कभी हमारा काम वो पूरा नहीं। सब कुछ करके देख लिया और अंत में खाली हाथ। कहते हैं हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, और निज कर्मों से ही नरक स्वर्ग की राह बना कर चले। हम सबको चलना ही है, अरे चलने की तैयारी कर लो, जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले। अर्थात इस चलने में न चलने वाले को जिसने पहचान लिया, न चलने वाले को साक्षात्कार कर लिया, न चलने वाले पर स्थिर हो गया, उसकी सारी समस्याएं जन्म जन्म का विनाश हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या है, ये आकर चार घूम रहा है, भैया घूम रहा है। लेकिन ध्यान देना कि जिस पर घूम रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं है, और आज से हमें ये उस पर जिस पर भैया घूम रहा है उसका चिंतन करना है और उस पर अपने को मोड़ना है। हमें धुरी से केंद्र में आना है। ये कैसे संभव है? क्या कोई ऐसा हुआ है? तो गोस्वामी जी कहते हैं एक नहीं पता नहीं कितने हो चुके हैं, और यदि ऐसा ना होता तो फिर सत्संग का फायदा क्या? तो कहते हैं किसने किया, आइए थोड़ा देखें। पायो अचल अनुपम। अचल कहाँ गया? अचल में। अर्थात इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कैसे गया? तो कहते हैं ध्रुव सगिलान। ध्रुव ने कैसे जपा था? जब घर से वो तिरस्कृत हुए, सगिलान मतलब ज्ञान पूर्वक। और जब नारद जी मिले तो उनको वो मंत्र दिया, बेटा उसको प्राप्त करना है तो क्या है? केवल एक रास्ता है,
हरि नाम आयो बचन अनूप में गाऊं। राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कहने का भाव ये है कि हमें आपको उस बिंदु पर पहुंचना है और असली तुम्हारा जो है तुम ये नहीं हो। कहते हैं देखो जैसे चर्चा चली थी कि एक चलने वाला है एक न चलने वाला है, इसी तरह से एक इसमें बिंदु है जानना और एक बिंदु है जानने वाला। हम आप सब कुछ देख रहे हैं, अच्छा तो जो देख रहे हैं वो तो हुआ चल वाला, और जो इसको देख रहा है वो हुआ अचल न चलने वाला। इसी तरह से आप देखो कि संसार में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये संसार की बात तो छोड़ो, अब आओ अपने अंदर, क्योंकि कहते हैं सब घट मेरा साइया और खाली घट ना कोई ऐसा इसमें नहीं है। अच्छा बताओ, करोड़ों घड़े हों और सब में मिट्टी होगी ना होगी? सब में है नहीं, लेकिन घड़ा अपने को घड़ा जानता है, मिट्टी नहीं जानता। जबकि घड़ा नहीं बना था तब मिट्टी थी, ध्यान देना। जब घड़ा बना तब मिट्टी, और घड़ा न रहेगा तो मिट्टी, और जो बराबर रहे वैसे तो उसी का तो नाम है अचल, है ना। तो कहते हैं सब घट मेरा साइया और खाली घट ना कोई, और बलिहारी वा घट की जा घट में प्रगट है सब में। कहते हैं कैसा वो है पर नजर ना आवे ऐसा राम हमारा, व्याप रहा 14 गुण में और रहा तो सभी से। फिर कहते हैं अस्त भांत प्रिय लखो आत्मा नाम रूप आधारा, और विज्ञानंद जी बैठे हैं ना, विज्ञानंद पलट के देखो अब मिल जाए प्रीतम। बताओ सदगुरु भी हमारे घर में बैठे हैं, सत्संग भी हो रहा है, लेकिन हम दुर्भाग्य ये है कि हम उससे वंचित पहचान नहीं पाए। इसीलिए करना क्या है हमें कि अब आओ देखो एक बात और बताएं कि परमात्मा जर्रे जर्रे में हरि व्यापक, लेकिन कहीं ढूंढो तो कहीं मिलने वाला। क्या आश्चर्य! यही तो कहते हैं घट भीतर घोर अंधेरा। एक अंधेरा वो होता है जिसमें हम आप प्रकाश में सूर्यदेव के भगवान में दूर कर लेते हैं अंधेरा, लेकिन यहाँ क्या है, घट भीतर घोर अंधेरा। इस अंधेरे को जो रात में होता है दूर कर लेते हैं, लेकिन घोर अंधेरा क्या है? घोर अंधेरा ये है कि घट के अंदर मिट्टी विराजमान है, मिट्टी से ही बना हुआ, हम उसी से बने हुए हैं, वही हमारे अंदर बैठा है, लेकिन फिर भी वो दिखाई। इसीलिए गुरुदेव का आह्वान है घट भीतर घोर अंधेरा है, गुरुदेव उजाला और अंधेरा ही होता तो हम दूर कर लेते। लेकिन घोर अंधेरा, घोर का मतलब क्या है? अंधेरा ही नहीं है, अंधेर है, जिससे हम बने।
हम स्वयं, इसलिए कबीर ने कहा मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। और हम क्या कर रहे हैं, हम कोई वृंदावन जा रहे हैं, कोई काशी जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, लेकिन जहाँ है वहाँ हम यही तो घोर अंधेरा। कहते हैं काहे रे, बताओ इससे ज्यादा उस क्या कह सकता कोई। कितनी ठोकर मार रहे हैं हमारे सदगुरु, लेकिन हम आप उनकी बात को नहीं सुन रहे। कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई। कहते हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और नहीं ब्रह्मांड आकाश में, लेकिन खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। और जब तक अपने पास में न ढूंढोगे, यद्यपि वो सर्व है, सब जगह है, हरि व्यापक, लेकिन जाओ तो कहीं मिलने वाला नहीं है, मिलेगा तो वही मिलेगा। और जहाँ है, जहाँ मिलने वाला है, वहाँ हम कभी ढूंढते नहीं। और हम कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके तो मथुरा को। फिर क्या है, कहते काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, और तू ही संग समाई। एक बार क्या हुआ कि कुछ 10-5 लोग मिल करके पिकनिक मनाने गए, गंगा के किनारे पहुँचे। जैसे हम आप सब लोग बैठे हैं, जरा गिनती गिनो कितने लोग होंगे, लगभग 15 लोग सब मिल कर गए। यहाँ गिनती हो गई कि भैया हम 15 लोग हैं। चले वो और गंगा के पार हुए, तो उन्होंने कहा भैया जरा संभालो, कोई रह तो नहीं गया, जरा तुम भी गिनो, हम भी गिने, सब गिने, तो 15 से वो 14 निकले। बड़े परेशान कि सब साथ चले थे, कोई घटना भी नहीं घटी, और हमारा जो है साथी कहाँ गया। संयोग से एक वहाँ से संत भगवान आ रहे। उन्होंने कहा भाई क्या बात। उन्होंने कहा महाराज क्या बताएं, हम 15 लोग थे और यहाँ 14। उन्होंने कहा अच्छा गिनो। गिना। अरे कहे मूर्ख, इसको तो गिन रहा लेकिन इसको तो गिन नहीं। इसलिए हम लखी, पहली शर्त, हम लखी लखई हमार, और लख हम हमारे के बीच, अरे तुलसी अलखई का लखई, राम नाम जपनी। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि यदि उसको लखना है जो अलग है, जो अचल है, कैसे लगेगा? जब तक हमको न रखेगा, जब तक अपने को न जानेगा। कहीं भी जाओ दुनिया में परमात्मा मिलने वाला नहीं। कहते ना तीरथ में, ना मूरत में, ना क्या है व्रत उपवास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। और खोजी हो तो मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास में क्या है? सबसे पास में क्या है? सबसे पास में आंख बंद कर लो तो शरीर मिलेगा, और शरीर को बंद कर लो तो फिर क्या मिलेगा? इसमें इंद्रियां मिलेंगी, मन मिलेगा, बुद्धि मिलेगी। मिलते ही नहीं मिलते। और जाओ नीचे, सबसे पास में आप ही होगी कि और कोई होगा? लेकिन हम जो हमसे दूर है उस पर हम भटक रहे हैं। जो हम ही हैं या जो हमारे पास में ही है उस पर हमारी आपकी निगाह नहीं। तो क्या कहें? विज्ञानंद पलट के देखो और मिल जाए प्रीतम प्यारा, है तन में पर नजर ना आवे ऐसा राम। अच्छा एक बात बताओ, जैसे थोड़ी कल्पना करो कि ये गांठ है, अब ये कहाँ जाए कि साफी मिल जाए? ध्यान दो, कौन सी तीर्थ करे, किस सदगुरु के पास जाए? एक बार क्या हुआ कि एक सज्जन एक संत के पास पहुंचे। उन्होंने कहा भगवान मैं परमात्मा के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ।
उन्होंने कहा अच्छा, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते, परमात्मा को जानना चाहते। उन्होंने कहा ऐसा करो, अपने चेला से कहा। उन्होंने कहा आओ तो भैया यहाँ, ये परमात्मा को ढूंढने आया है। उसने एक खींच के लापड़ मारा, वो भागा वहां से। उन्होंने कहा अच्छा हुआ मैं गया था सत्संग करने के लिए, हमारा आदमी थप्पड़ डाल दिया। कोई बात नहीं है, चलो भाई, संत नाराज हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सिद्ध लोग होते हैं, वो कुछ का कुछ कह देंगे तो कोई बुरा नहीं को मान। विचार करता रहा मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने कहा अच्छा मैं उनकी बात में जाऊँगा नहीं, अब मैं जा रहा हूँ दूसरे के पास। वो गया, एक और संत थे। मैंने कहा भगवान मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूँ, या परमात्मा के बारे में कुछ आप बताओ। उसको कहा